हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझौता स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कॉपी पेन उठा लीजिए और हो जाइए शुरू। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीट 1998 में पूछा गया है। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है, ए कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट रोड में ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। इट पासेस थ्रू टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये दो पॉइंट को पास कर रही है, पी और क्यू को, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटीज ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, है ना। जब वो पॉइंट पी से पास की तो उस समय इसका स्पीड कितना था, वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, और जब क्यू से पास की तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कार का वेलोसिटी जब वो मिडवे पे था, यानी पी और क्यू के बीच में था, उस समय कितना था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट क्यू। यहाँ पे जब कार थी तो उस समय उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ पे पहुंच गए तो उसका स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, लेट सी। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, यही हमें बताना है। तो देखिए, अगर ये सी इन दोनों का सेंटर है तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो लेट मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एस, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, एस, है ना। जो कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड करके बनाएंगे। जैसे ये फर्स्ट सेक्शन, इसका अलग सॉल्व करेंगे और सेकंड वाले पार्ट का अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो फॉर फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट के लिए देखें, मतलब पीसी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हम लोग एक इक्वेशन लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो हमें निकालना है बी, तो माइनस यू, यू की जगह कितना है 30 का स्क्वायर इक्वल टू 2as, डिस्टेंस है हमारा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 इक्वल टू 2as। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए, सेकंड सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए v हो गया इनिशियल वेलोसिटी और 400 क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और सेकेंड पार्ट, ठीक। तो देखिए, ये तो 40 हो गया, तो 40 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो 40 यानी 1600 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, इसका आरएचएस दोनों का क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे कितना है 900, ये हो गया 900 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1600, तो 1600 माइनस बी स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 1600 प्लस इसको ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 900, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2500। तो यहां से कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1250, क्लियर। तो v इक्वल टू रूट में ले जाएंगे तो 1250, इसको लिख सकते हैं हम लोग 625 इंटू 2, क्लियर। तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, तो 25 बाहर आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा रूट में, ये हमारा क्या हो गया v, ये किलोमीटर पर आवर, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या निकल के आया, v निकल के आया, कहाँ पे, मिडवे पे, बिटवीन p एंड q। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो नीट 1994 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप पहले इसको पॉज कीजिए, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर व्हिच इट डेसेलेरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, ठीक है, एंड कम्स टू रेस्ट। यानी स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार है एक्सेलरेट हुआ फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से, मान लीजिए यहाँ पे कार है ना,
और यहाँ पे वो रेस्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा, यानी जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, अल्फा है, ठीक। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, आफ्टर, उसके बाद, विच इट डिसलरेट, मान लीजिए यहां तक गया और यहां के बाद वो क्या हो गया, डिसलरेट होना शुरू हो गया, यानी जो एक्सेलरेशन है एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, कांस्टेंट रेट बीटा के साथ वो डिसलरेट होना स्टार्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, एंड कम्स टू रेस्ट, और वो पार्टिकल यहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, रेस्ट पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे कहा चला गया, रेस्ट पे, क्लियर है। अब बोला इफ द टोटल टाइम लैप्स्ड इज टी, यानी यहां से यहां तक का जो उसका टोटल टाइम है वो कितना है, टी है ना, जहां से चलना स्टार्ट किया और जब तक वो रेस्ट में है तब तक का पूरा टाइम जो है आपको टी गिवन है। आगे बोला देन द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, तो वो मैक्सिमम कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, तो देखिए यहाँ पे रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, अब उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 मान लीजिए वो जो है वो पॉइंट ए पे जब पहुंचा, उस समय इसका वेलोसिटी जो है वो क्या था, मैक्सिमम था। अब इस पॉइंट ओ के बाद वो फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, अब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गया, घटना स्टार्ट हो गया, और इस पॉइंट तक आते होते वो क्या, कहां पे चला गया, रेस्ट पे, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं यहां से यहां तक जो उसका टाइमिंग रहा होगा वो टाइमिंग कितना है, t1 है, और यहां से यहां तक का जो टाइमिंग रहा होगा वो कितना है, t2 है। अब पूरा टाइम हमें गिवन है t, इसका मतलब है कि t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे t है, क्लियर है, t1 प्लस t2 इक्वल टू t। तो अगेन यहाँ पे हम लोग अलग अलग दो सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक सेक्शन ये वाला और एक सेक्शन ये वाला, तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे फिर एक बार इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t1 मिल जाएगा, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t2 मिल जाएगा, फिर t1 और t2 निकाल के हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करके किसके इक्वल दिखा देंगे, t का, ठीक है। तो देखिए 4 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी देखिए u है, तो यहाँ पे दिया क्या क्या है, u है, a है ना, v है आपका और t है, तो हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए v है, निकालना है, छोड़ देंगे u, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0 प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा, और t यहाँ पे कौन है, t1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, v इक्वल टू अल्फा t1, यानी t1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन अल्फा, क्लियर है, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। बट यहाँ पे वेलोसिटी जो फाइनल वो कितना है, 0 है, इनिशियल देखिए यही v हमारा हो गया, ठीक है। इस पार्ट के लिए इनिशियल v है और फाइनल हमारा यहाँ पे 0 है, ठीक है, रेस्ट पे आ चुका है, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए माइनस बीटा, यहाँ पे माइनस बीटा, टाइम कितना है t2 सेकंड सेक्शन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू v माइनस बीटा t2, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो बीटा t2 इक्वल टू v, इट मीन्स t2 इक्वल टू v अपॉन बीटा, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया, ये t1 और ये क्या आ गया, t2। अब हम लोगों को पता है कि t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या है, t है, तो देयरफॉर t इक्वल टू t1 प्लस t2 है ना, तो t1 इज व्हाट, v अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे हो गया v अपॉन अल्फा प्लस यहाँ पे v अपॉन बीटा, एलसीएम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, है ना, या फिर पहले v कॉमन ले लेते हैं, तो v कॉमन, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो v इधर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, है ना, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं v अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू t। अब हम लोग को क्या निकालना है, v निकालना है, तो बाकी सारा चीज टर्म को भेजेंगे, तो देयरफॉर v इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा आया मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, डी नंबर, क्लियर। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 1997 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इसका मतलब है कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी u है वो कितना है, 0 है ना,
बाद में उसका वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है 144 किलोमीटर पर आवर, और 144 किलोमीटर होने में टाइम कितना लग जाता है उसको 20 सेकेंड, और हमें क्या निकालना है डिस्टेंस कवर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टाइम सेकंड में किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 5 जा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है S इक्वल टू V एवरेज इनटू टाइम। अब देखिए V एवरेज कैसे निकलेगा, तो हम लोग पढ़े इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है 40, अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, इट मींस 40 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू टाइम हमें कितना गिवन है देखिए 20, तो कितना हो गया 400 मीटर डिस्टेंस है। क्लियर, तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2008 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, इट्स चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन t सेकंड। देखिए वो मान ले रहे पॉइंट ए है पॉइंट बी है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 135 मीटर गिवन है। यहाँ पे उसका स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम जो लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड लग रहे हैं, तो आपको टी का वैल्यू बताना है। ठीक, एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अगेन S इक्वल टू V एवरेज इनटू क्या कर देते हैं t। ठीक है, हमें t फाइंड करना है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा S अपॉन V एवरेज हो जाएगा। क्लियर है, अब V एवरेज कैसे निकालेंगे, तो V एवरेज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 है ना, तो देखिए 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2, तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 135 और एवरेज कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पे कट कर दीजिए 5 का टेबल में 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 2 और ये हो गया 7 यानी 9, तो t इक्वल टू कितना आ गया 9 सेकेंड आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो देखिए 9 सेकेंड ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2008 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया है, कहां से रेस्ट से, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0 एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन। अब ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड, यानी आपको बताना है कि 3 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड यानी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। अब देखिए s n की जगह पे कितना है थर्ड सेकंड यानी तीसरा सेकंड का निकालना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, u हमारा क्या हो गया 0 खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो a बाई 2 और इधर 2n माइनस 1। ठीक, तो a के जगह पे 4/3 इंटू 2 और 2 इंटू n के जगह पे 3 माइनस 1। ठीक है, तो कट जाएगा 2 टाइम्स में यानी 2/3 और ये आपका आ गया 6 माइनस 1। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू 2/3 और 5 6 में 1 चला जाएगा तो क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो 5 2 10 इंटू 3, तो ये हमारा क्या आ गया एस एन मीटर 10/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। क्लियर, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। एक स्मॉल ब्लॉक है जो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है। आगे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कहां से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, एट टाइम t इक्वल टू 0 यानी जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस समय वो रेस्ट पे था, मतलब u इसका क्या है 0 है। ठीक है, let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n-1 to t equal to n। अब देखिए ये जो Sn डिस्टेंस है वो कब ट्रेवल किया गया था जब टाइम हमारा n-1 to t equal to n था। ठीक है,
आगे बोला देन द रेशियो ऑफ Sn अपॉन Sn प्लस 1। तो आपको इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। अब ये तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो Sn कितना आ जाएगा, तो a बाई टू 2n माइनस 1, क्लियर। अब देखिए दूसरा हमको क्या निकालना है, Sn प्लस 1। तो यहाँ पे अगेन u प्लस a बाई टू और 2 है ना, जहां पे n होगा वहां पे क्या लिखेंगे, n प्लस 1। तो n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा जीरो हो गया, यानी a बाई टू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n फिर प्लस, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए Sn प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा, तो a बाई टू और इधर क्या हो गया 2n और 2 प्लस में और 1 माइनस में, तो क्या मिल जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब रेशियो निकालना है, तो देयरफॉर Sn अपॉन Sn प्लस 1। अब Sn देखिए कितना है, a बाई टू 2n माइनस 1 और Sn प्लस 1 कितना है, तो a बाई टू 2n प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नजर आ रहा है, ठीक है।